हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वर्डप्रेस में ई-कॉमर्स का यूज़ करके कैसे आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, आज के इस वीडियो में आप सीख जाओगे। ये वेबसाइट दिखने में तो अच्छा है ही, साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल, लाइटवेट है और एसईओ फ्रेंडली है, यानी गूगल जैसे सर्च इंजन में आसानी से रैंक हो जाएगा। अगर आप इस थीम के साथ अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू करते हो तो बहुत जल्द आपको सक्सेस मिल जाएगा। और इस वेबसाइट को आप पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे एलिमेंटर का आपको सपोर्ट मिल जाता है, यानी लोगों से लेकर यहाँ पे जितने भी इमेजेस वगैरह है, जितना भी टेक्स्ट वगैरह है, पूरा थीम आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर मैं आपको प्रोडक्ट पेज दिखाऊं तो प्रोडक्ट पेज में यहाँ पे आपको टाइमर मिल जाता है। टाइमर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो टाइमर को यहाँ पे ऊपर लाना या नीचे लाना, वो सब आप कर सकते हो, या टाइमर को हटा भी सकते हो। ये टाइमर जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पे 30 मिनट का यहाँ पे टाइमर सेट किया हुआ है, जैसे ही ये खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जाएगा। एंड अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे सेल देना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इन दोनों प्रोडक्ट के ऊपर सेल चल रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो। मिनिमलिस्टिक लुक है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और इस टाइप के वेबसाइट में आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। यहाँ पे फुटर सेक्शन को आप देख लीजिए, फुटर सेक्शन को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज करना है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम इस ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने वाले हैं। जो पहला स्टेप होगा उसमें हम सबसे पहले वर्डप्रेस में एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे और उसे इंटरनेट पे पब्लिश करेंगे ताकि लोग हमारे वेबसाइट को देख पाए। अभी इसके लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा डोमेन नेम और दूसरा आपका होस्टिंग अकाउंट। डोमेन नेम आपके वेबसाइट का नाम होता है, जैसे हो गया google.com या youtube.com या rajdimisra.com। डोमेन अलग अलग एक्सटेंशंस के साथ आता है, अलग अलग टाइप का डोमेन अलग अलग बिजनेस के लिए बनाया गया है। उसी तरीके के होस्टिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। होस्टिंग में आपके वेबसाइट के सारे डेटा स्टोर रहते हैं। तो कौन सा डोमेन नेम और कौन सा होस्टिंग अकाउंट आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है, जानने के लिए डोमेन और होस्टिंग के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखे। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसे आपको डोमेन नेम चूज करना चाहिए और कैसे आपको होस्टिंग चूज करना चाहिए, जानने के लिए इन दोनों वीडियोस को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आज हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए .com एक्सटेंशन के साथ आने वाले डोमेन नेम अच्छे होते हैं। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करके रखा है दैट्स ग्रेट, बट अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोमेन नेम मत खरीदिए। आज के टाइम पे जितने भी रेपुटेड होस्टिंग प्रोवाइडर्स है वो डोमेन आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए। तो क्यों अपना पैसा आप डोमेन में बर्बाद करोगे? डोमेन आप बाद में बाय कर लेना। शुरू में कैसे होस्टिंग से ही आपको फ्री में डोमेन मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज में आ जाओगे। इस पेज में आज के टाइम पे जितने भी रेपुटेड डोमेन प्रोवाइडर्स है उनका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ऊपर जो सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइडर है वो आपको मिलेगा। आज के टाइम पे होस्टिंगर सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइडर है, इसीलिए यहाँ पे होस्टिंगर दिख रहा है। कल अगर कोई दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर आपको सबसे कम प्राइस में सबसे ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करेगा तो वो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स के भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप होस्टिंगर से डायरेक्ट जाके होस्टिंग खरीदोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप यहाँ पे ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करके होस्टिंग खरीदोगे, यानी मेरे एफिलिएट लिंक से अगर आप होस्टिंग खरीदोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही मेरे तरफ से 5 प्रीमियम प्लगइन्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। कौन कौन से प्रीमियम प्लगइन्स है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है तो आप होस्टिंगर का जो ऑफर पेज है उस ऑफर पेज में आ जाओगे। यहाँ पे अभी के टाइम पे जो बेस्ट ऑफर है वो आपको शो करेगा। जैसे अभी 3 महीने का फ्री होस्टिंग यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे अलग अलग होस्टिंग प्लान्स आपके सामने आ जाएगा। जो सिंगल वेब होस्टिंग प्लान है वो बस 69 रुपीज़ पर मंथ से शुरू होता है। इसके ऊपर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सिंगल वेब होस्टिंग में बस आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और इसमें कोई फ्री डोमेन आपको नहीं मिलेगा। बट जो प्रीमियम एंड बिजनेस वेब होस्टिंग है इसमें आप अप टू 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। आज आप एक वेबसाइट बना रहे हो, कल अगर आपको एक दूसरा वेबसाइट बनाने का ज़रूरत पड़े तो फिर से होस्टिंग बाय करना पड़ेगा अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग के साथ जाते हो। बट अगर आप प्रीमियम या फिर बिजनेस वेब होस्टिंग के साथ जाते हो तो आपको फिर से होस्टिंग प्लान बाय नहीं करना पड़ेगा। आप अप टू 100 वेबसाइट्स को एक ही होस्टिंग में होस्ट कर सकते हो। और प्रीमियम एंड बिजनेस वेब होस्टिंग के साथ आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे फ्री डोमेन मिल रहा है, बट सिंगल वेब होस्टिंग में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। होस्टिंगर के सभी प्लान्स फ्री एसएसएल के साथ आते हैं और आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिलता है। एआई का सपोर्ट मिलता है, एआई कंटेंट राइटर, एआई इमेज जनरेटर, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। एसईओ का कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
होस्टिंगर के होस्टिंग प्लान्स 30 डेज मनी बैक गारंटी के साथ आते हैं, यानी आज आप होस्टिंग बाय कर रहे हो, कल अगर आपको होस्टिंग पसंद नहीं आता है तो 30 दिन के अंदर आप अपना होस्टिंग प्लान कैंसिल करके अपना पूरा पैसा रिफंड ले सकते हो। होस्टिंगर का अप टाइम काफी अच्छा है, 99.9% अप टाइम यहाँ पे गारंटी आपको दिया जा रहा है। और मैं भी पिछले 4 साल से होस्टिंगर का होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, कभी भी मेरा वेबसाइट 1 सेकंड के लिए भी डाउन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो, बस एक ही वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आपको फ्री डोमेन नहीं चाहिए तो आप सिंगल वेब होस्टिंग के साथ जा सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हो सकता है आपको इन फ्यूचर और भी वेबसाइट्स बनाना पड़े, तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग के साथ जाइए, इसके साथ आपको फ्री डोमेन भी मिल जाएगा। तो आपको चूज प्लान के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको होस्टिंग का ड्यूरेशन सेट करना है। यहाँ पे जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप होस्टिंग बाय करोगे उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको फ्री डोमेन चाहिए तो मिनिमम आपको 1 साल के लिए होस्टिंग बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्री डोमेन जो आता है वो 1 साल के लिए आता है। यहाँ पे हैवा कूपन कोड का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको योर टेक्निकल इस कूपन कोड को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अभी आपको होस्टिंगर में एक अकाउंट क्रिएट करना है, वो आप गूगल से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है और एक कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप होस्टिंगर के डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो आपको ये ईमेल आईडी और पासवर्ड लगेगा। आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने डिटेल्स फिल करना है, फिर से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, आपको जो भी पेमेंट पसंद हो उसी से आप पेमेंट को कंप्लीट कीजिए। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर रहा हूँ। यूपीआई अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है और यूपीआई आईडी देना होता है, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। बट पेमेंट कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे रिसिप्ट आईडी आपको शो करेगा। आप किसी भी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करो, आपको पेमेंट करने से पहले यहाँ पे रिसिप्ट आईडी शो करेगा। इस रिसिप्ट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करना है। जैसे आप पेमेंट को कंप्लीट करोगे तो आपके होस्टिंग का सारा कुछ डिटेल्स आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, उसी ईमेल पे जिस ईमेल का यूज़ करके आपने होस्टिंगर में अपना अकाउंट बनाया है। अभी आपको इस वाले पेज में आ जाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका नाम देना है, आपका ईमेल आईडी देना है, वही वाला ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देना है जो यहाँ पे होस्टिंगर में अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने यूज़ किया था। और फिर यहाँ पे रिसिप्ट आईडी जो आपने अभी अभी यहाँ पे कॉपी किया, उस रिसिप्ट आईडी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना पेमेंट कंप्लीट करोगे और इस फॉर्म को सबमिट करोगे, विदिन 24 आवर्स आपको मेरे तरफ से 5 प्रीमियम प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बट आपको स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया है वैसा वैसा स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको इसी बटन पे क्लिक करके जाना है। अगर आप डायरेक्टली hostinger.in में जाते हो और ये कूपन कोड अप्लाई करते हो या बाकी चीज़ें को फॉलो करते हो तो आपको ये प्रीमियम प्लगइन्स नहीं मिलेगा। पेमेंट कंप्लीट करते ही होस्टिंगर के होस्टिंग का सारा कुछ डिटेल्स आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। अभी आपको hostinger.in में चले आना है। hostinger.in में यहाँ पे लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है और आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देके यहाँ पे लॉगिन करना है। होस्टिंगर का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, बट पहली बार जब आप आओगे तो डैशबोर्ड ऐसा नहीं रहेगा। पहली बार विजिट करने पे डैशबोर्ड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको अपना होस्टिंग सेटअप करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री डोमेन मिला है तो फ्री डोमेन को भी सेटअप करना पड़ेगा। तो वो सेटअप कैसे करना है इसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है। इस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना और अपने होस्टिंग अकाउंट और डोमेन को सेटअप कर लेना। एक बार आपने होस्टिंग और डोमेन सेटअप कर लिया, फिर आपको यहाँ पे वेबसाइट्स में आ जाना है। यहाँ पे आपके डोमेन शो करेंगे। अगर होस्टिंगर से आपको बिल्कुल फ्री में डोमेन मिला है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा। बट अगर आपने किसी दूसरे प्रोवाइडर से डोमेन परचेज किया, मान लीजिए आपने GoDaddy से डोमेन परचेज किया है, तो उस डोमेन को होस्टिंगर के होस्टिंग अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट करना है इसके ऊपर भी मेरा डेडिकेटेड वीडियो है। इस वीडियो को आप चेक कर लेना। तो आपको क्या करना है, आपको अभी यहाँ पे ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे वर्डप्रेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन पैनल का पासवर्ड आपको सेट करना है और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा वही आपके वर्डप्रेस एडमिन पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड होने वाला है और वर्डप्रेस में जितनी बार आप लॉगिन करोगे आपको यही ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेबसाइट के टाइप सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आप चाहो तो ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक साइट के बटन पे क्लिक करूंगा। फिर आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम टाइप करना है। अगर होस्टिंगर से आपको फ्री डोमेन मिला है तो आप उस डोमेन नेम को यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरा जो डोमेन नेम है मैं आपको दिखाता हूँ, rajdeepmisra.com। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डोमेन नेम है ये डोमेन कनेक्टेड टू साइट, इस साइट से
ये कनेक्टेड है और rajdipmisra.com में ऑलरेडी मेरा एक वेबसाइट बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैं वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसका एक फ्री सब डोमेन यहाँ से क्लेम करूंगा, जैसे कि ये जो है shop.rajdipmisra.com, क्योंकि आज हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं तो यही सब डोमेन इसके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आपके डोमेन में कोई भी वेबसाइट नहीं बना हुआ है तो आप सिंपली अपने डोमेन को सिलेक्ट कर लेना। मेरे डोमेन में एक वेबसाइट बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे shop.rajdipmisra.com इस सब डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है और ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। एक बेसिक सा वेबसाइट भी अभी हमारा रेडी है। अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू वेबसाइट का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका जो बेसिक वेबसाइट है वो अभी यहाँ पे रेडी है। इसी वेबसाइट को हम कस्टमाइज करेंगे, डिजाइन करेंगे और एक ई कॉमर्स वेबसाइट का लुक देंगे। इस बार तो हमें वर्डप्रेस डैशबोर्ड में डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया गया है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो वो कैसे ओपन करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक दूसरे ब्राउजर में जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने वेबसाइट को ओपन करोगे उसका जो प्रोसीड्योर है वो है, सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सब डोमेन यूज कर रहे हैं। तो मैं अपना सब डोमेन यहाँ पे लिखूंगा shop.rajdipmisra.com। उसके बाद आपको एक स्लैश देना है, फिर यहाँ पे wp-admin टाइप करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन होने का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप shop.rajdipmisra.com लिखने के बाद स्लैश देके लॉगिन भी लिख सकते थे। अभी एंटर प्रेस जैसे ही मैं करूँगा तो ये सेम पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं सब डोमेन यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने shop.rajdipmisra.com लिखा है। अगर आपका वेबसाइट है मान लीजिए abc.com तो आपको abc.com लिखना है, फिर स्लैश देके wp-admin या फिर लॉगिन देना है तो ये पेज आ जाएगा। अभी यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपने जिस भी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ किया था उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे देना है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। अभी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आपको परमालिंक्स में जाना है और यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट में जाना है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का जो डेमो पोस्ट है इसको आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको पेजेस में जाना है और एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जो नेसेसरी पेजेस लगते हैं उन पेजेस को आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। वैसे प्रॉपर वे में पोस्ट कैसे लिखे जाते हैं, पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी मेरे डेडिकेटेड वीडियोस है, अगर आप चाहो तो इनको चेक कर सकते हो। अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे अपना माउस का कर्सर लेके जाना है एंड यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपका जो यूजर नेम है वो अभी एक ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को आपको फिल करना है। जैसे ही आप फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फिल करोगे फिर यहाँ पे डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप अपने नाम को सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो अपना फुल नाम सिलेक्ट कर सकते हो या फिर फर्स्ट नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे लाइट स्पीड कैच जो प्लगइन है इसको आपको फिलहाल डीएक्टिवेट कर देना है। इसको हम एक्टिवेट करेंगे जब हमारा वेबसाइट पूरा कस्टमाइज हो जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये थे वर्डप्रेस डैशबोर्ड के कुछ बेसिक सेटिंग्स जो आपको हमेशा कर लेने चाहिए, चाहे आप किसी भी टाइप का वेबसाइट बना रहे हो। अभी वेबसाइट आपका कैसा दिखेगा ये डिपेंड करता है थीम्स के ऊपर। थीम चेंज करने के लिए आपको अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे थीम सेक्शन में जाना है। यहाँ पे वर्डप्रेस के कुछ डिफॉल्ट थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 2024 जो थीम है ये अभी एक्टिवेटेड है। और अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करो तो वो दिखने में अभी कुछ ऐसा है। अभी यहाँ पे देखिए हम 2023 जो थीम है इसको हम एक्टिवेट करते हैं और अभी अगर आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे आपका वेबसाइट का जो लुक है वो चेंज हो गया है। यानी थीम्स के ऊपर आपका वेबसाइट का डिजाइन डिपेंड करता है। तो वेबसाइट के डिजाइन को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू थीम के बटन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर सिंपली आप ई कॉमर्स लिख के भी सर्च कर सकते हो। तो ई कॉमर्स वेबसाइट रिलेटेड जितने भी थीम्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि ये जो थीम है ई कॉमर्स स्टोर एलिमेंटर, इसमें आप एलिमेंटर से अपने हिसाब से वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे इस थीम को यूज करने पे आपका वेबसाइट कैसा दिखेगा।
इसी तरीके के यहाँ पे हज़ारों थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे थीम को चूज़ कर लेना है। और जिस भी थीम को आप चूज़ करो, अगर आप बिगिनर हो तो आपका थीम लाइट वेट होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो कर सके। तो ऐसा ही एक थीम है एस्ट्रा। एस्ट्रा एक फ्री थीम है, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। अभी एस्ट्रा थीम के साथ आपको कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, तो इनको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि आप एआई वेबसाइट बिल्डर का यूज़ करना चाहते हो या इनके जो टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ करना चाहते हो। तो मैं टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे बिल्ड विद टेम्पलेट्स के बटन पे क्लिक करूँगा। क्योंकि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे ई कॉमर्स को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स आपके सामने आए हैं, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हैं। यहाँ पे आपको ब्लॉक एडिटर को चेंज करना है, यहाँ पे एलिमेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स अभी आपको शो करेंगे, इनको आप एलिमेंटर से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी इनमें से जो टेम्पलेट्स आपको शो हो रहे हैं, इनमें से कुछ फ्री है और कुछ प्रीमियम है। यहाँ पे जिनमें प्रीमियम लिखा हुआ है, ये प्रीमियम है। इनको यूज़ करने के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप इनमें से फ्री थीम्स को यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड करके रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप कुछ प्रीमियम थीम्स को डाउनलोड कर सकते हो। जो प्रीमियम थीम्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप प्रीमियम थीम्स को डाउनलोड कर लेना, और उनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आए तो आप उनको अपने यूज़ में ले सकते हो। अभी आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आए, उस टेम्पलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। टेम्पलेट का लोगो आप यहीं से चेंज कर सकते हो, या इसको बाद में भी चेंज किया जा सकता है। अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, वो भी आप यहीं से कर सकते हो। अगर टेम्पलेट का कलर वगैरह चेंज करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए कलर चेंज हो रहा है। जब आपको टेम्पलेट पसंद आ जाए तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है वेबसाइट में आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स सिलेक्टेड है और बाकी को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये आप देख लेना। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिल करना है और फिर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेम्पलेट इंपोर्ट होना शुरू हो गया है। इसके लिए जो भी नेसेसरी प्लगइन्स है, थीम्स है, फॉन्ट्स है, ये सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टेम्पलेट इंपोर्ट होने के बाद अभी अगर आप अपने वेबसाइट को चेक करोगे तो उसका लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जो भी आपका टेम्पलेट था वही यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और अभी अगर आप अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर शो हो जाएगा। देखिए, किसी भी वेबसाइट का 3 मेन सेक्शन होता है। सबसे पहले ऊपर होता है हेडर सेक्शन। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, इसे हेडर सेक्शन कहा जाता है, जहाँ पे हमारा लोगो रहता है या जहाँ पे हमारा मेनू वगैरह रहता है। फिर आता है बॉडी सेक्शन। यहाँ से ये बॉडी सेक्शन शुरू होता है और ये जितना भी कुछ आप देख रहे हो ये बॉडी सेक्शन के अंदर है। एंड यहाँ तक जो है ये हमारा बॉडी सेक्शन है। और उसके नीचे ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये है हमारा फुटर सेक्शन। तो हेडर या फुटर में अगर कुछ भी आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे अगर आपको ये लोगो चेंज करना है, या अगर मेनू में कुछ ऐड करना है, या फुटर में अगर कुछ भी चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे कस्टमाइज बटन पे क्लिक करके आपको चेंज करना होगा। और अगर बॉडी सेक्शन में कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है या जो इमेजेस वगैरह लिखा हुआ है, या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरीज के यहाँ पे फीचर्स के सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे कैटेगरीज़ को लिस्ट किया गया है। ये 3 कैटेगरीज़ है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑफ़र वगैरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा सेक्शन ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे रिव्यू का सेक्शन है, ये सब अगर आपको ऐड करना है या रिमूव करना है, या यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना है, तो आपको यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे क्लिक करना होगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपको ये इमेज जो है, ये एक इमेज है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली इस इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये इमेज आ जाएगा एंड यहाँ से आप इस इमेज को चाहो तो डिलीट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे चूज़ इमेज के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कोई दूसरा इमेज अपलोड कर सकते हो और उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको ये टेक्स्ट चेंज करना हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है जॉइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट, ये यहाँ पे ऊपर आ गया है टाइटल में। इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे जो टेक्स्ट है इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखिए, कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ से आप चाहो तो कुछ भी रिमूव भी कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बटन है, बटन का कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे स्टाइल में जाके बटन का जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हो। बटन का जो शेप है, साइज़ है या पोजीशन है, उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडवांस सेक्शन में जाके बटन का जो पोजीशन है उसको चेंज किया जा सकता है।
यहाँ पे कंटेंट में देखिए बटन के ऊपर जो ये शॉप नाउ लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, अगर शॉप नाउ के जगह पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि बाय नाउ, तो वो मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ। बटन के ऊपर अगर कुछ भी लिंक मुझे ऐड करना हो तो यहाँ पे लिंक मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। एंड यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आप करो, चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करना है चेंजेस को सेव करने के लिए। टेम्पलेट को हमने इंपोर्ट किया है, इससे एक ऑर्गेनिक स्टोर बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया गया है, बट मैंने आपको कस्टमाइजेशन सिखा दिया है और कस्टमाइज करके यहाँ पे इमेज वगैरह चेंज करके, टेक्स्ट वगैरह चेंज करके या प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है वो भी मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा। ये सब करके आप इससे अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको बुक सेल करना हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट सेल करना हो, या फिर अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी करना हो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बटन्स में आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हो। और कॉमर्स में भी कैसे बटन्स में लिंक्स ऐड करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा। अभी देखिए ये जो डिज़ाइन है ये एलिमेंटर के ऊपर बना हुआ है। अगर मैं आपको एक एक चीज़ पकड़ पकड़ के सिखाने जाऊंगा तो वो एक एलिमेंटर का ट्यूटोरियल बन जाएगा और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे बेटर है मैं एलिमेंटर के ऊपर आपको एक अलग से ट्यूटोरियल दे दूंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंटेनर बने हुए हैं। अभी कंटेनर को कैसे लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो बॉडी सेक्शन में यहाँ तक ये वेबसाइट बना हुआ है और इसके नीचे अगर आपको कंटेनर ऐड करना है, यहाँ पे देखिए टोटल कितने कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटेनर यहाँ पे एडेड है। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो टाइप्स आपको मिलेगा, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। आपको यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जिस टाइप का कंटेनर आप लेना चाहते हो उस टाइप का कंटेनर आप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो कंटेनर है ये यहाँ पे लिया गया है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे एक टोटल कंटेनर लिया गया है। मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया तो ये जो कंटेनर है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक एक कंटेनर है। फिर इसके अंदर फिर से दो कंटेनर लिए गए हैं और वो कंटेनर कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। वो कंटेनर जो है इसके अंदर जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर वो कंटेनर कुछ इस तरीके से है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस कंटेनर को मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर आपको और दो कंटेनर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। अभी ऊपर वाले जो कंटेनर है इसके अंदर इस इमेज को रखा गया होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कंटेनर को मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसमें है इमेज। अभी देखिए मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट हो जा रहा है। मैंने इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए हैं, इसलिए मैं आपको बिना देखे यहाँ पे बता पा रहा हूँ। बट आप अगर बिगिनर हो तो आपको इसी तरीके के टेम्पलेट्स को इंपोर्ट करना होगा। टेम्पलेट्स को जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे, उस टेम्पलेट्स को जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, उतना ही अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आएगा और आप खुद स्क्रैच से इस वेबसाइट को बना पाओगे। अगर मैं चाहता तो इस वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रैच से आपको बना के दिखाता और वीडियो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लंबा हो जाता है। बट मेरा मोटिव ऐसा नहीं है। अगर आपको सीखना है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है, जिस तरीके से मैंने सीखा है और फ्रीलांसिंग में बहुत सारे कस्टमर्स के साथ काम किया है, वो मेथड है कि आप टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कीजिए, क्योंकि टेम्पलेट्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखिए ये जो कंटेनर है, इस साइड में जो कंटेनर है उसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। उसमें यहाँ पे ये जो है एक इमेज है, उसके नीचे ये जो है टेक्स्ट है, ये पूरा सिलेक्टेड है। सो ये सिंपल टेक्स्ट तो नहीं है, ये एक शायद इमेज बॉक्स होगा। एक बार ओपन कर लेता हूँ तो हाँ, ये जो ऊपर है, ऊपर वाला देखिए इमेज है। मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला इमेज है। फिर नीचे एक हेडिंग को यूज़ किया गया है। इसमें टेक्स्ट को भी यूज़ किया जा सकता था, पैराग्राफ को यूज़ किया जा सकता था। फिर यहाँ पे इमेज बॉक्स है। इमेज बॉक्स में यहाँ पे ऊपर जो इमेज ऐड करना होता है, यहाँ पे इमेज को ऐड नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे इमेज ऐड करते तो यहाँ पे फिर से एक इमेज आ जाता, बहुत बिग साइज़ का, इसलिए यहाँ पे इमेज को ऐड नहीं किया गया है। और इसमें टाइटल एंड जो पैराग्राफ सेक्शन है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपको मिल जाता है। फिर नीचे एक बटन को ऐड किया गया है। अभी इस बटन को आप चाहो तो यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको प्रोसीड्यूर बताया है कि एडवांस में जाके यहाँ पे लेआउट में आप जो कुछ भी चेंज करोगे, जैसे देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करके आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्जिन को मैं अगर चेंज करता हूँ, मार्जिन को अगर मान लीजिए मैं 50 करता हूँ, 50 करूँगा तो देखा अब बटन जो है वो और नीचे आ गया। अब अगर मैं इसे और बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 100 करता हूँ,
तो आप देखोगे बटन यहाँ पे और नीचे आ रहा है, तो इसको मैं 25 ही रख देता हूँ, 25 ही रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ में चेंज करके आप इस बटन को अपने मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आप बटन को चाहते हो यहाँ से ये यहाँ पे आ जाए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी एलिमेंटर के ऊपर फुल ट्यूटोरियल बहुत जल्द आने वाला है, जिससे आप एलिमेंटर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अभी देखिए इसके नीचे ये जो है, मैं दूसरा कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो कंटेनर है ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, ये इतना ही कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्रिड का यूज़ किया गया है। आप देखिए ये 4 कंटेनर को अलग अलग यूज़ किया गया है, तो ग्रिड जब आप यूज़ करते हो ऐसे 4 कंटेनर आ जाएंगे आपका। तो अगर हम नीचे जाके यहाँ पे प्लस पे देखें, तो ये देखिए ये कंटेनर के अंदर ही हमने प्लस पे क्लिक किया था। अगर मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे जाते हैं, यहाँ पे आप ग्रिड पे भी जा सकते हो या फ्लेक्स बॉक्स में जाते हो। तो ये जो आप देख रहे हो इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है, इसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह, यहाँ पे आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे ऐड किया गया है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये आइकॉन बॉक्स है, ये आइकॉन बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसमें क्या होता है, एक आपको आइकॉन यहाँ पे सेट करना होता है और फिर यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है। उसी तरीके से ये दूसरा आइकॉन बॉक्स है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखिए आपका जो आइकॉन है, ये जो आइकॉन है ये यहाँ पे आ गया है। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आइकॉन लाइब्रेरी है, अगर आप आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक करते हो, ये मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिस वजह से ये लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको हम आइकॉन लाइब्रेरी, हाँ ये सभी आइकॉन्स आ गए। अभी अगर मैं इस आइकॉन को चेंज करना चाहूँ, अगर मैं चाहूँ कि एड्रेस के जगह पे ये वाला आ जाए या ये कैलेंडर वाला आ जाए, तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पे जो आइकॉन था वो चेंज हो गया। तो यहाँ से आप आइकॉन को सर्च कर सकते हो, जैसे कि एड्रेस वाला था तो हम इसी को रख देते हैं एंड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इसी तरीके से आप आइकॉन्स को चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये जो टाइटल है, ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से आपको एक एक कंटेनर के अंदर जाना है। अगर आपको सिंपली किसी कंटेनर को डिलीट करना है, आप डिलीट बटन पे प्रेस कीजिए, ये जो कंटेनर है ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर कंटेनर के अंदर किसी कंटेंट को आपको डिलीट करना है, जैसे कि इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए यहाँ पे ये जो हेडिंग है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, अगर आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करके डिलीट करते हो तो ये डिलीट हो जाएगा। या इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे इमेज को आप डिलीट अगर करना चाहते हो वो भी डिलीट कर सकते हो। या अगर मान लीजिए आप इसे शिफ्ट करना चाहते हो कहीं पे, इसको मैं ड्रैग करके हेडिंग के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हेडिंग के ऊपर चला आएगा। फिर से ड्रैग करके मैं हेडिंग के नीचे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं डिज़ाइन के ऊपर काम करने जाऊँगा तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, वो मुझे नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपको पूरा चेक करना है। बहुत सारे मैंने आपको बताया टेम्पलेट्स कहाँ से फाइंड करना है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, जहाँ से आपको कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। आप उन टेम्पलेट्स को भी चेक कीजिए। जितना ज़्यादा टेम्पलेट्स के साथ आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा आइडियाज़ आपको आना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पर 9 कंटेनर है। अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेनर यूज़ करना है, यहाँ पे सिंपली आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक नया कंटेनर यहाँ पे आ गया है। अभी एलिमेंटर में यहाँ पे ये जो प्लस बटन है, ऐड एलिमेंट का जो बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करोगे। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक है, इस लिंक में आप अपने YouTube वीडियो का लिंक अपडेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सोर्स को आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको YouTube में ही वीडियो अपलोड करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि Vimeo हो गया, डेली मोशन हो गया, यहाँ पे भी, या सेल्फ होस्टेड वीडियो भी हो गया। यहाँ पे आप अपने होस्टिंग पे वीडियो को अपलोड करते हो और वो हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको, मैंने आपको बताया, अगर आपको कंटेनर को डिलीट करना है, सिंपली आप कंटेनर को सिलेक्ट कीजिए एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन पे प्रेस कीजिए या राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट बटन पे प्रेस कीजिए, तो ये कंटेनर जो है ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी कंटेनर के, मान लीजिए नीचे आपने कंटेनर बनाया, इस कंटेनर को आपको शिफ्ट करना है, सिंपली मैंने आपको बताया ड्रैग करके आप इसे ऊपर ले जाएंगे, तो जो आपका कंटेनर है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा।
तो एलिमेंटर का फुल यूज़ मैं आपको बहुत जल्द सिखाने वाला हूँ। एलिमेंटर का एक फुल ट्यूटोरियल आने वाला है जिसमें एलिमेंटर के जितने भी फीचर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐड एलिमेंट के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है। तो इन सभी फीचर्स का यूज़ मैं एक एक करके अब उस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा। बहुत जल्द वो ट्यूटोरियल आने वाला है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करना हो, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा। स्टाइल में एक्चुअली इसका कलर चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे ये जो है ये एक आइकॉन है, इस आइकॉन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इसको मूव करना है, इसको ऊपर नीचे या दाएं बाएं करना है, तो यहाँ पे एडवांस सेक्शन में जाके आपको ये जो लेआउट है, जो ये मार्जिन है या पैडिंग है, इनको चेंज करना है तो ये मूव करेगा। तो अभी जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। बाकी एलिमेंटर के ऊपर ट्यूटोरियल बहुत जल्द आने वाला है, उसे देख के आप एलिमेंटर का फुल यूज़ सीख जाओगे और अपने हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर पाओगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हेडर सेक्शन में कुछ भी चेंज करना है या फुटर सेक्शन में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि ये जो लोगो है इसको अगर मुझे चेंज करना है तो सिंपली मैं कस्टमाइज़ बटन पे क्लिक करूँगा। अभी देखिए, अभी बॉडी सेक्शन में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एलिमेंटर में जैसे हम बॉडी के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आता था, बट अभी आप बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हेडर सेक्शन में देखिए पेंसिल का आइकॉन आ रहा है, यानी हेडर सेक्शन में आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे लोगो चेंज करना है तो यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकॉन आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मैं कस्टमाइज़ करने का बहुत सारा ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी हेडर सेक्शन में यहाँ पे एक्चुअली 3 सेक्शंस है। यहाँ पे ऊपर वाला सेक्शन है और यहाँ पे जो बॉटम में जो सेक्शन है इसको यूज़ नहीं किया गया है। मिडिल वाले सेक्शन में देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा साइट टाइटल एंड लोगो है इसे यूज़ किया गया है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ से आप अपने लोगो को चेंज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या अपने साइट टाइटल को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। टैगलाइन आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्राइमरी मेनू को ऐड किया गया है और ये जो है ये हमारा सेकेंडरी मेनू है। उसके बाद ये जो है ये हमारा कार्ट को ऐड किया गया है और उसके बाद यहाँ पे ये जो अकाउंट ऐड किया गया है, यानी जब भी कोई नया व्यूअर आपके वेबसाइट में विजिट करेगा तो वो यहाँ से साइन अप कर सकता है या लॉगिन कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी एक ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हो, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कह लीजिए या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आप जाते हो, तो कस्टमर वहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बनाता है और उसी अकाउंट में उसका डिटेल्स शो होता है। अगर कोई प्रोडक्ट वो परचेज करता है तो नेक्स्ट टाइम जब भी उसे देखना होता है प्रोडक्ट का डिटेल्स, तो वो अपने अकाउंट में लॉगिन करता है। तो यहाँ से वो लॉगिन कर पाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो ये हमारा अकाउंट दिखा रहा है। तो अभी देखिए, अगर आपको मेनू में चेंज करना है सिंपली आप प्राइमरी मेनू को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगर मेनू फ्रॉम हेयर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी मेनू है ये आ गया है। ये मेन मेनू ही प्राइमरी मेनू है। फिर ये जो मेनू है ये सेकेंडरी मेनू है। अभी अगर आपको प्राइमरी मेनू को एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट मेनू के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अभी देखिए प्राइमरी मेनू में ये सब एडिट है। यहाँ पे एवरीथिंग है, ग्रोसरी है, जूस है। अगर आपको इनको अगर कुछ इस तरीके से अरेंज करना है आप कर सकते हो। ग्रोसरी को अगर पहले लाना है आप ला सकते हो। अभी अगर आपको सब मेनू ऐड करना है वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से। मेनू के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको अगर आप चेक करोगे तो आप जान जाओगे किसी भी टाइप के वेबसाइट में, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट हो या किसी भी टाइप का वेबसाइट हो, उसमें कैसे मेनू को ऐड किया जाता है या अरेंज किया जाता है, उसका पूरा नॉलेज आपको उस वीडियो से मिल जाएगा। वही यहाँ पे अगर मुझे कुछ आइटम ऐड करना है तो सिंपली ऐड आइटम पे मैं जाऊँगा एंड यहाँ से मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। जैसे जैसे आप अलग अलग पेजेस को क्रिएट करोगे उसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे सेकेंडरी मेनू में चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे एडिट पे आप क्लिक करोगे, फिर से कॉन्फ़िगर मेनू फ्रॉम हेयर में जाओगे, यहाँ से सेकेंडरी मेनू को आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कलर वगैरह कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि ये जो कार्ट है इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्ट का आइकॉन है इसको आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो ये वाला आइकॉन दे सकते हो। इस तरीके से आप कार्ट का आइकॉन चेंज कर सकते हो एंड यहाँ पे बाकी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्या आप साइज़ रखना चाहते हो, क्या आप पोजीशन रखना चाहते हो, ये सब अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप
यहाँ पे ये जो ऊपर और नीचे जो सेक्शन का यूज़ किया गया है, अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हो, मान लीजिए यहाँ पे आप अपने सोशल साइट्स के लिंक ऐड करना चाहते हो, उसके लिए सिंपली यहाँ पे ये जो प्लस बटन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी ऐड का जो यहाँ पे आइकॉन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको सोशल लिंक्स ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ पे सोशल को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे सोशल लिंक्स आ जाएंगे। अभी इनको कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पे एडिट के बटन पे जाओगे, यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम है। अगर आपको और ज़्यादा सोशल आइकॉन्स यहाँ पे ऐड करना है, वो आप यहाँ पे ऐड सोशल आइकॉन के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। अगर कुछ रिमूव करना है तो यहाँ पे ये जो रिमूव का आइकॉन है, जैसे मैं ट्विटर को रिमूव करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये ट्विटर हमारा रिमूव हो गया। अभी इसमें आपको लिंक्स ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे लिंक्स नहीं है। तो फेसबुक में आपका जो फेसबुक पेज होगा उसका URL आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसी तरीके से इंस्टाग्राम में आपका जो इंस्टाग्राम का URL है उससे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरीके से लिंक्स को ऐड करना है। और कुछ भी चेंजेस आप करो, मैंने आपको बताया था एलिमेंटर में बॉडी सेक्शन में जब हम चेंज कर रहे थे, उसे भी आपको पब्लिश करना पड़ता था और यहाँ पे भी आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हेडर सेक्शन को कैसे कस्टमाइज करना है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये हमने चेंज किया था, तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम अभी कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। अगर आपको यहाँ पे फूटर सेक्शन में चेंज करना है तो सिंपली फूटर सेक्शन में आप आएंगे, यहाँ पे भी आपको ये पेंसिल के आइकॉन्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये फूटर लोगो जो है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो, एंड ये जो इमेज है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक ट्रांसपेरेंट इमेज को यूज़ किया गया है। इसको आप चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो, चाहो तो एडिट कर सकते हो। यहाँ पे इस इमेज के ऊपर लिंक ऐड कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं एक लिंक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए सिंपली मैं किसी भी टाइप का एक youtube.com मान लीजिए, youtube.com, ये जो लिंक है, इसी लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। इसी लिंक को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये लिंक ऐड हो गया। अभी इस लिंक को मैं चेक करके भी आपको दिखाऊंगा, बाकी वीडियो को आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे ये जो कॉपीराइट का है, अगर आप नीचे देखोगे ये जो कॉपीराइट का है, इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं साइट टाइटल को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया साइट टाइटल कहाँ पे था, लोगो सेक्शन में, हेडर सेक्शन में, तो उसको अगर मैं चेंज कर देता ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। तो उसको मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहूँ, देखिए ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे लिंक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अभी फूटर सेक्शन में कैसे लिंक्स ऐड करते हैं, अगर आप सिंपली गूगल में सर्च करोगे वो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोशल आइकॉन्स का यूज़ किया गया है और सोशल आइकॉन्स को कैसे एडिट करना है वो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया। इसको अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है, क्योंकि हर एक का वेबसाइट अलग अलग होगा। तो अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये कीजिए, वो सही नहीं होगा। आप अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप इसको अरेंज करना। और अरेंज करने के बाद आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। तो ये पब्लिश कर दिया है। अभी हमने एक लिंक ऐड किया था फूटर सेक्शन में, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे हमने youtube.com ये लिंक ऐड किया। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक अगर आप करोगे या कोई भी करेगा तो YouTube में पूरे डायरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, होम पेज कस्टमाइजेशन आपने सीख लिया। अभी मैं प्रोडक्ट पेज को कैसे कस्टमाइज करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज में भी आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे टाइमर ऐड कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट में जब सेल चलता है तो वहाँ पे टाइमर आता है कि 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए या एक दिन के लिए यहाँ पे ऑफर चल रहा है, सेल चल रहा है, और उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप परचेस करते हो तो आपको ऑफर मिलता है। ऐसे वहाँ पे टाइमर शो होता है। तो ऐसे टाइमर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा स्पेस है। आप यहाँ पे टाइमर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अभी 0 रिव्यूज़ है। आप चाहो तो यहाँ पे फेक रिव्यूज़ ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम ई कॉमर्स वेबसाइट में फेक रिव्यूज़ भरे पड़े होते हैं। रिव्यूज़ के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप इंस्टेंट 1 मिनट के अंदर ही 50 रिव्यूज़, 100 रिव्यूज़ ऐसे ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी एनेबल कर सकते हो कि
कोई अगर आपके वेबसाइट से कुछ परचेज़ करता है तो वो उसका नोटिफिकेशन आएगा। और ये फेक नोटिफिकेशन भी किया जा सकता है, जैसे ही कोई व्यूअर आपके वेबसाइट में विजिट करेगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि इन्होंने इस जगह से आपका ये प्रोडक्ट परचेज़ किया, इतने क्वांटिटी में परचेज़ किया। ये सब बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। एज एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे टाइमर ऐड करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए अलग अलग प्लगइन्स आते हैं। आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन के बटन पे आपको क्लिक करना है। टाइमर के लिए एक बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है, उसका नाम है हरी टाइमर। हरी टाइमर लिख के आपको सर्च करना है और इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। हरी टाइमर एक्टिवेट होते ही यहाँ पे आपको हरी टाइमर का ऑप्शन शो करेगा। तो आपको हरी टाइमर के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाना है। यहाँ पे ऐड कैंपेन का बटन आपको दिखेगा। इस ऐड कैंपेन के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे एक कैंपेन नेम देना है। आप नेम दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैंपेन 1 रख देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे शेड्यूल में एवरग्रीन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एंड्स आफ्टर में अपने हिसाब से टाइम देना है, जितने टाइम के लिए आप टाइमर रन करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 30 मिनट्स दे देता हूँ। यहाँ पे रिस्टार्ट व्हेन एक्सपायर्ड में आपको रिस्टार्ट इमीडिएटली करना है। फिर आपको यहाँ पे ई कॉमर्स में आना है। यहाँ पे डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट पेज को आपको इनेबल करना है। आप चाहो तो सभी प्रोडक्ट में ये टाइमर ऐड कर सकते हो या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में भी टाइमर ऐड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अभी टाइमर का पोजीशन आपको सेट करना है, कहाँ पे आप टाइमर देना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पेज में हम चाहते हैं ये जो ऐड टू कार्ट बटन है इसके ऊपर या इसके नीचे टाइमर ऐड रहे। तो अभी जो है वो अबव टाइटल सिलेक्टेड है, यानी इस टाइटल के ऊपर आएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बिलो प्राइस में रखते हैं, यानी प्राइस के नीचे शो होगा। एक बार पब्लिश करके देखते हैं, पब्लिश करते हैं। एंड अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइमर है वो यहाँ पे आ गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पे रिव्यूज़ भी ऐड कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग प्लगइन्स है। तो आपको जो भी करना है अपने वेबसाइट में, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक करना है, आपको नहीं पता है उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक प्लगइन लगता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको स्पेसिफिक प्लगइन बता दूंगा। फ्री प्लगइन्स भी आते हैं, पेड प्लगइन्स भी आते हैं। मोस्टली फ्री प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। वेबसाइट को पूरी तरीके से कैसे कस्टमाइज़ करना है आपने सीख लिया है, बट अभी अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है ये आप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको तो आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा टेम्पलेट था उससे इंपोर्ट हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में आना है। ऑल प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे सभी प्रोडक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बल्क एक्शंस में जाके मूव टू ट्रैश बटन पे क्लिक करना है एंड अप्लाई कर देना है। तो आपके सभी जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। एक बार मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ और अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन था वहाँ से सभी प्रोडक्ट्स गायब हो चुके हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को डिलीट कर दिया है। ये अभी सारा कुछ ट्रैश में है। तो अभी प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। तो आपको प्रोडक्ट के डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे मैंने अमेजोन का एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया ताकि यहाँ से मैं कॉपी कर सकूँ, इमेज वगैरह ले सकूँ, बट आपके पास आपके प्रोडक्ट का इमेज वगैरह रहेगा। तो सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट का टाइटल आपको देना है। तो इस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे वैसे ही उसका ऑटोमेटिकली परमालिंक यहाँ पे आ जाएगा। इस परमालिंक को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना एंड यहाँ पे ये जो स्मार्ट चॉइस है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीके से आप अपने जो प्रोडक्ट का जो लिंक रहेगा उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होगा। तो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आके प्रोडक्ट का जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है हमारा वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
इसको हम कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसको हम पेस्ट करेंगे। अभी आपको प्रोडक्ट का जो इमेज है, इमेज आपको यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए इस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपलोड फाइल्स में आपका जो भी इमेज है उस इमेज को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे इमेज को हमने अपलोड कर दिया है। अभी यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज के बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका जो इमेज है वो सेट हो गया है। अभी अगर आप मल्टीपल इमेजेस चाहते हो, जैसे कि जब आप अमेज़न वगैरह में जाते हो, यहाँ पे देखिए मल्टीपल इमेजेस है, ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस में आपको और भी ज़्यादा इमेजेस अपलोड करना होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मान लीजिए इस इमेज को हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं, सेव इमेज एज करके सेव करते हैं एंड अभी यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस में जाते हैं, अपलोड फाइल्स में जाते हैं। तो इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तो प्रोडक्ट गैलरी में यहाँ पे अभी 2 इमेजेस आ गए हैं। अभी आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी सेट कर सकते हो, कौन से कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है। तो इसके लिए हम एक नया कैटेगरी बना देते हैं। ये लैपटॉप है तो यहाँ पे लैपटॉप रख देते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। इसका टैग आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है तो यहाँ पे आप डेल, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का कैटेगरी टैग ये सब ऐड कर लेना। दोस्तों अभी ये प्रोडक्ट डेटा सेक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप अपने वेबसाइट में कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसे किसी के घर में शिप करना पड़ेगा, किसी के घर में भेजना पड़ेगा, जैसे कि ये लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया या कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो गया जिसको किसी के घर में शिप करना पड़ेगा, यहाँ पे शिपिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इन दैट केस आपको यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्ट रखना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। बट अगर मान लीजिए आप अपने वेबसाइट में डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, पीडीएफ सेल कर रहे हो या ई बुक सेल कर रहे हो या फिर वर्डप्रेस का ही थीम प्लगइन वगैरह सेल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका बायर आता है वो बायर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा वो प्राइस पे करेगा और पे करने के बाद आपके वेबसाइट से ही वो जो प्रोडक्ट रहेगा, पीडीएफ या ई बुक रहेगा या थीम प्लगइन, उसको डाउनलोड करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्चुअल जो है इस बॉक्स को आपको चेक करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स को चेक करोगे तो आप देखोगे यहाँ से शिपिंग जो है वो हट जाएगा। देखिए शिपिंग हट गया। और फिर यहाँ पे डाउनलोडेबल, इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल्स का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके जो भी आपका फाइल रहेगा उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड लिमिट वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट शिपिंग में नहीं जाएगा तो आप यहाँ पे वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल को सिलेक्ट कीजिए, फिर अपने प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे सेट कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे एक लैपटॉप के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डाउनलोडेबल एंड वर्चुअल को यहाँ से हटा देते हैं। अभी अगर मान लीजिए आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, आपके पास अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आप सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो लैपटॉप है इसका एक एफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगा। मेरा एक कंप्लीट अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ट्यूटोरियल है, आप चेक कर लेना। मैंने पेमेंट प्रूफ भी दिखाया है और अभी भी मुझे पेमेंट्स आते हैं। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो इसमें क्या होता है, ये जो लैपटॉप है इसी लैपटॉप का जो लिंक होता है, एफिलिएट लिंक, आपका एक स्पेसिफिक लिंक होता है, उस एफिलिएट लिंक को आपको शेयर करना होता है। एक मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने अमेज़न पर लॉगिन कर लिया और ये जो प्रोडक्ट है इसका अगर मुझे एफिलिएट लिंक चाहिए तो सिंपली यहाँ पे गेट लिंक पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से एफिलिएट लिंक मुझे मिल जाएगा। इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में जाऊँगा। यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा में ये जो सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्टेड है इसको आपको चेंज करना है। यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपका एफिलिएट लिंक है उस लिंक को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे बटन टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लिख देता हूँ एंड यहाँ पे अभी प्रोडक्ट का प्राइस आप सेट कर सकते हो। सेल प्राइस एक दे सकते हो और रेगुलर प्राइस, जैसे रेगुलर प्राइस मान लीजिए इस प्रोडक्ट का मैं रख देता हूँ 500 रखता हूँ और सेल प्राइस रखता हूँ 300। ठीक है, तो अभी इसको पब्लिश करते हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फिर हम इसको फिर से एडिट करेंगे। तो देखिए ये हमारा टाइमर आ रहा है, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट आ रहा है क्योंकि हमने बाय प्रोडक्ट ही लिखा था। तो जैसे ही या कोई बायर इस बाय प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो अमेज़न पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अगर वो अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या किसी भी वेबसाइट से जहाँ पे आप एफिलिएट हो वहाँ से अगर प्रोडक्ट को परचेज करता है तो एक कमीशन आपको मिल जाएगा, आपका अर्निंग होता रहेगा।
अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल को सिलेक्ट करें। समझ गए आप? तो यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है। यहाँ पे सेल प्राइस जो है वो हमेशा कम रहेगा और रेगुलर प्राइस 500 रहेगा। यहाँ पे मैं अमेजोन में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोडक्ट है इसका जो एमआरपी है 1,05,398 रुपीज़, ये वाला जो यहाँ पे कटा हुआ है। और ऊपर जो ये 69,990 रुपीज़ है, ये सेल प्राइस है। ये ऑफर में चल रहा है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में, ये इतने % डिस्काउंट के साथ ये सेल प्राइस है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने वेबसाइट में रेगुलर प्राइस एंड सेल प्राइस सेट करना है। फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट को शिप करना चाहते हो, जैसे कि ये लैपटॉप है, तो यहाँ पे शिपिंग का डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट का वेट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये सब आपको देना पड़ेगा। शिपिंग क्लास क्या है, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। इन्वेंट्री, कितने स्टॉक है आपके पास, ये सब आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अगर आप अपसेल या क्रॉस सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली लिंक प्रोडक्ट्स में आ जाना एंड यहाँ पे आप प्रोडक्ट को यहाँ पे सेट कर सकते हो अगर आप अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग करना चाहते हो तो। अभी यहाँ पे प्राइस जो शो हो रहा है वो डॉलर में शो हो रहा है। इसको अगर आपको रुपी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना होगा। यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। जनरल में आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ से आप अपने करेंसी को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे INR सर्च कर लेता हूँ, इंडियन रुपी, एंड अभी सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करते हैं। अभी हम अपने वेबसाइट में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे ये रुपी में चेंज हो गया। इसी तरीके से आप अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने सीख लिया। अभी जो लास्ट काम आपको सही से करना है वो है वूकॉमर्स का सेटिंग्स। अगर आप फिजिकली किसी प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में स्टोर का एड्रेस वगैरह फिल करना होगा। जो आपका शिपिंग पार्टनर है उससे यहाँ पे ऐड करना होगा। आपको पेमेंट गेटवे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ये सब यहाँ पे करना होगा। बट अगर आप फिजिकली किसी प्रोडक्ट को शिप ना भी कर रहे हो फिर भी आपको यहाँ पे पेमेंट्स में आना है और किसी एक पेमेंट गेटवे को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। अगर आप मुझसे पूछो कौन से पेमेंट गेटवे में आपको जल्दी से अप्रूवल मिल जाएगा तो आप स्ट्राइप में अप्लाई कर सकते हो, इंस्टामोजो में अप्लाई कर सकते हो, इसमें जल्दी से मिल जाता है। बाकी अगर अच्छा पेमेंट गेटवे मैं आपको बोलूँ, स्ट्राइप अच्छा है, रेजर पे अच्छा है, रेजर पे में आप अप्लाई कर सकते हो। अभी अप्लाई करने से पहले एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के जितने भी नेसेसरी पेजेस होते हैं उन पेजेस को आपको क्रिएट कर लेना है। उन पेजेस को आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो या फिर ऑनलाइन आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहां पे आप अपने वेबसाइट का डेटा फिल करोगे और ये जो पेजेस है ये आप बने बनाए मिल जाएंगे। आपको उन पेजेस को यहाँ पे बना लेना है। पेजेस बनाने के साथ ही आपको वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी होना चाहिए, उसमें प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ लिस्ट होना चाहिए। फिर आप पेमेंट गेटवे में अप्लाई करना तो अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी एनेबल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे को आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन सा पेमेंट गेटवे आपको करना चाहिए। आपको अपने चॉइस के हिसाब से और आपके रीजन के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट गेटवे को ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ई-कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो और उसे पब्लिश कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो हेल्पफुल रहा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको अपने वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो इस रिगार्डिंग कमेंट आप मुझे कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।